एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक दोस्त और एक लंबा अफसोस। आज की मेरी ये कहानी वैसे तो आदमियों के लिए है, पर अगर कोई औरत भी इस कहानी को देख रही है, यकीन मानो बहनों, जब एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में एक शादीशुदा आदमी एक लड़की को बिस्तर तक लेकर के जाता है, उसको पहुंचाने में कई दोस्त, रिश्तेदार और अपनों का साथ होता है। और जाने अनजाने यही दोस्त बहुत बड़ा पाप अपने और अपने बच्चों के लिए अपने घर में न्योता दे देते हैं। आज ही सावधान हो जाइए ऐसे अजगर रूपी आदमियों से, जो अपनी पत्नी को बेवकूफ़ बनाने के लिए और अपनी रखेल तक पहुंचने के लिए आपका सहारा लेते हैं और एक घेरा बना देते हैं जिसमें आप फंस जाते हो और आप जाने अनजाने अच्छे होने के बावजूद एक पाप कर बैठते हो। यकीन मानो दोस्तों, इस पाप का पछतावा नहीं, सिर्फ और सिर्फ अफसोस रह जाता है ज़िंदगी भर, और आपके बच्चों तक जाता है ये। कुछ साल पहले अंकल के कलीग रिप्लेस हुए और उनकी जगह ये आदमी आया। दोनों ही हम उम्र थे, हंसी मजाक वाले थे और दोनों के ही बच्चे थे। अपने आप को एक जैसा समझते हुए दोनों के बीच में दोस्ती और बॉन्डिंग थोड़ी थोड़ी बढ़ गई थी। उस आदमी की ये आदत थी कि वो दारू पिलाने में और खाना खिलाने में आगे होकर के खर्चा किया करता था। बहुत मिलनसार बनने की कोशिश करता था, अंकल को लिफ्ट भी देता था और उनको कई तरीके से उनको सपोर्ट भी किया करता था। ऑफिस के बाद कई बार वो आदमी अंकल को बियर पीने के लिए भी फोर्स करता था। अंकल भी एक आदमी थे, वो चले जाते थे, थोड़ा सा रिलैक्स वो भी किया करते थे। शुरू शुरू में उस आदमी ने अंकल का साथ ऐसे दिया कि कभी अंकल को ऑफिस में लेट होती थी या छुट्टी चाहिए होती थी या ऑफिस के बीच में से घर जल्दी निकलना होता था, तो वो आदमी अपने सीनियर्स को कैसे ना कैसे करके मना लेता था और इनकी छोटी छोटी चीज़ों में उनकी मदद कर देता था। अंकल को उस आदमी के द्वारा ये छोटी छोटी मदद में अपने परिवार के प्रति थोड़ा टाइम मिल रहा था, तो उन्हें अच्छा लग रहा था। उन्हें ये नहीं पता था कि आगे आने वाले समय में उन्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हर शनिवार इतवार दारू के पिलाए कुछ पेग अंकल के जीवन से कितना बड़ा पाप करवा देंगे, ये उनको बिल्कुल नहीं दिख रहा था दोस्तों। वो इंसान अपनी चालाकियाँ खेल रहा था और ऐसे इंसान अक्सर चालाकियाँ खेलते हैं। एक बात याद रखना भाइयों और मेरी बहनों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला आदमी किसी का दोस्त नहीं होता, किसी का बेटा नहीं होता, किसी का पति नहीं होता और किसी का बाप भी नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ एक स्वार्थी इंसान होता है, जो किसी से भी अपने मतलब के लिए कुछ भी करा देता है और बाद में भाग जाता है। अंकल जी को ये बात नहीं पता थी कि उनके दोस्त अपनी पत्नी के साथ पिछली पोस्टिंग से निकाले गए थे, वहाँ से भागे हुए थे, क्योंकि पिछली पोस्टिंग में उनकी पत्नी को उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चल गया था, जिसके कारण बहुत घर कलेश हुए थे, जिसके लिए उनको उस जगह से भाग करके नई जगह पोस्टिंग आना पड़ा। नई जगह पोस्टिंग लेने के पीछे उस आदमी का मतलब भी यही था, क्योंकि वो बीवी की किचकिच नहीं सुनना चाहते थे और ना ही उसे छोड़ रहे थे। इसलिए उन्होंने नई जगह आना ज़्यादा बेहतर समझा कि वो घर के काम से, ऑफिस के काम से निकल पाएँ और हर महीने उस लड़की के पास जा सकें। अपनी इस काली हरकत को पूरा करने के लिए उन्हें एक भोले भाले दोस्त की ज़रूरत थी, जो उनके साथ ऑफिस में काम करता हो और वक्त आने पर उनके लिए बार बार झूठ बोल सके। वो आदमी अब अंकल से धीरे धीरे घुलने मिलने लगा था। अब झूठ की शुरुआत हो चुकी थी। अक्सर वो आदमी अपनी पत्नी से झूठ बोल करके कुछ कुछ घंटों के लिए बाहर निकल जाता था फ़ोन पे बात करने के लिए, और इन अंकल का नाम लेकर के जाता था कि मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। वो आदमी अंकल को ये बात बोल के रखता था कि कभी भी पीठ पीछे मेरी पत्नी का फ़ोन आए तो उसे बोलना कि हाँ, मैं तेरे साथ हूँ।
शुरू शुरू में अंकल को अपने दोस्त की ये हरकतें बहुत अजीब लगती थी, क्योंकि पीछे से उनकी वाइफ का फ़ोन पक्का आता था। अंकल ने अपने दोस्त को कन्फ्रंट करने की कोशिश करी और उससे बोला कि यार मैं भी तो शादीशुदा हूँ, ऐसा क्या झूठ बोलना है, तू भाभी को सच बता के बाहर क्यों नहीं जाता। तब अंकल ने धीरे धीरे अपने पत्ते खोलने शुरू करे। अंकल ने सबसे पहले शुरुआत ही अपनी पत्नी की बुराई से करी। कहा वो पागल है, सनकी है और बहुत बड़ी शक्की औरत है। मेरी ज़िंदगी उसने बर्बाद कर दी है। मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती फोर्सफुली मेरी उससे शादी करा दी। मैं शादी के बाद से आज तक कभी सुखी नहीं रहा। अंकल के कान भरने उसने शुरू कर दिए थे और बातों बातों में अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी उनके सामने रख दिया। ऐसे आदमी बहुत घटिया होते हैं। ऐसे आदमी अपनी बात को साबित करने के लिए रो भी देते हैं। अंकल के सामने उन्होंने नम आंखों का झूठ भी बोला। वो अंकल इस आदमी की पत्नी को नहीं जानते थे कि वो कितनी सीधी सादी थी। इसने झूठ ही झूठ उस औरत के लिए बोल दिया और अंकल ने उनके घर का मामला सोच करके बात ख़त्म कर दी वहीं। अंकल उस आदमी के द्वारा किए गए छोटे मोटे एहसान और 2 पैग दारू के एहसान में ऐसा दब गए थे कि वो खुलना चाहते थे, बोलना चाहते थे, लेकिन वो बोल नहीं पाते थे। उनको यही लगता था कि हाँ, इनके घर का मामला है, मेरा क्या ही लेना देना है। पर अक्सर उनको अंकल के लिए झूठ बोलना पड़ता था, जो उनको भारी पड़ गया। यहाँ मैं सभी आदमियों और औरतों को ये बात बताना चाहती हूँ, जो एक्स्ट्रा मैरिटल वालों का साथ देते हैं, उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा आस्थावादी, पूजा पाठी, पढ़ी लिखी और बड़े लोगों का सम्मान करने वाली औरत थी। उसमें इतनी अच्छाइयाँ थी कि अंकल फिर भी बाहर मुँह मारते थे। जो घटिया आदमी अंकल के सामने अपनी पत्नी की बुराई करता था, उसकी पत्नी इतनी स्वाभिमानी थी कि वो घर पे ट्यूशन पढ़ा करके अपने खर्चे उठाती थी। वो अपने खर्चों के लिए भी उस आदमी पे निर्भर नहीं थी। बचे कुचे पैसों से वो घर भी चलाती थी, क्योंकि अंकल ज़्यादा अच्छा खर्चा नहीं दिया करते थे। किसी के घर की सच्चाई जाने बगैर किसी के गलत काम में साथ देना पाप से भी बड़ा पाप है। वो आदमी जो कर रहा था वो तो था ही पाप का भागीदारी, लेकिन जो वो अंकल कर रहे थे उसकी तो सज़ा भी माफ़ी के लायक नहीं थी। सोचिए ना दोस्तों, दिमाग लगाइए ना। एक आदमी आपके सामने अपनी बीवी की दिन भर बुराई कर रहा है, उसे छोड़ भी नहीं रहा है, जिसकी पत्नी घरेलू है, अपने स्वाभिमान से वो अपना घर चला रही है, जिसकी कोई सोसाइटी में शिकायत नहीं है। आपके सामने वो बुराई कर रहा है और आप उस चीज़ को मान लोगे? मैं मानती हूँ किसी और के घर का मामला है, लोग बीच में नहीं पड़ते। मत पड़िए, पर किसी का साथ भी मत दीजिए। हाथ जोड़ लीजिए, कान पकड़ लीजिए, ऐसे आदमियों से दूर हो जाइए। अब वो वक्त भी आ गया था जब वो आदमी अपनी रखेल से मिलने के लिए तड़प रहा था और उसका सेटअप भी कामयाब हो चुका था। अंकल का दोस्त 3 दिन के लिए दूसरे शहर अपनी रखेल से मिलने गया और अंकल को अपनी पत्नी के से झूठ बोलने के लिए कह दिया और कहा कि मैं बिज़नेस ट्रिप से बाहर जा रहा हूँ, मेरी पत्नी का फ़ोन आए तो बता देना। अपनी रखेल से मिलते ही वो आदमी अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता था। 3 दिन वो पत्नी की सुध-बुध, अपने बच्चों की सुध-बुध नहीं लेता था। इस दौरान उसकी पत्नी ने अंकल को कई बार फ़ोन किया और कहा कि ये कैसी बिज़नेस ट्रिप है कि आपको फ़ोन बंद करना पड़ रहा है। इस सवाल के जवाब में भी अंकल को कई बार झूठ बोलना पड़ता था। आंटी की आवाज़, उसकी पत्नी की आवाज़, दोस्तों कई बार अंकल ने महसूस की थी कि फ़ोन पे रोई हुई आवाज़ होती थी, पर फिर भी अंकल को झूठ बोलना पड़ता था क्योंकि वो फंसे हुए थे। जब वो आदमी ट्रिप से वापस आया तो दोनों के बीच में घमासान लड़ाई हुई, जो होनी ही थी। उस आदमी ने सीधा सीधा अंकल का नाम लिया और कहा, तुझे इतनी ही दिक्कत थी तो तू उससे फ़ोन करके पूछ लेती। आंटी ने कहा कि मैंने अंकल से बात की थी, पर अंकल भी कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अपनी हवस में डूबे आदमी ने उसी वक्त फ़ोन लगाया अंकल को और लाउडस्पीकर पे झूठ को इतने भारी आवाज़ में झूठ को चिल्ला चिल्ला के कहा कि यार बता, मैं बिज़नेस ट्रिप में ही था ना, ये पागल औरत मेरे पे शक कर रही है, इसने मेरा जीना हराम कर दिया है।
अंकल की परिस्थिति ऐसी थी कि वो सच जानते थे पर सच बोल नहीं पाए। अंकल को फिर भी झूठ बोलना पड़ा कि हाँ हाँ भाभी, वो काम से ही बाहर गया था, ठीक ठाक वापस लौट गया है ना, अब आप दोनों झगड़ा मत करो और प्रेम से रहो। ये बोल करके उन्होंने फ़ोन काट दिया। ऑफिस में आने के बाद दोनों के बीच में इस बारे में बहस हुई। अंकल ने अपने दोस्त को बड़े ही प्यार से समझाया कि सुन, तेरे घर का मामला है, अपने परिवार को संभाल के रख। रोती हुई पत्नी घर में अच्छी बात नहीं है और बार बार मुझे भी बुरा लगता है। अंकल ने फिर वही अपने दकियानूसी चीज़ों को सामने लेकर के आया और कहा, मैं जानता हूँ यार, मैं कितना दुखी हूँ उससे। और बात को हल्का करने के लिए शाम को अंकल को बियर पिलाने के लिए बाहर ले गया अपने खर्चे पर। अंकल जाना तो नहीं चाहते थे पर उनको उनको बात की गहराई नहीं समझ में आ रही थी जब तक एक बड़ा हादसा नहीं हुआ। दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इस आदमी ने उस अंकल से झूठ भी बोला कि उनकी शादी ज़बरदस्ती उनके माता पिता ने करवाई थी। उन दोनों की लव मैरिज हुई थी दोस्तों, और अंकल को उनके दोस्त की ये बड़ी सच्चाई पता नहीं थी। नहीं पता थी कि उनकी अपनी पत्नी डिप्रेशन का शिकार है। उन्हें नहीं पता था कि पिछली पोस्टिंग में क्या क्या चीज़ें हुई थी। बात को गड़बड़ाता देख अब अगली छुट्टी में, अगली ट्रिप में अंकल ने अपने फ़ोन को बंद तो नहीं किया लेकिन वीडियो कॉल भी नहीं होने दिया। उनको समझ में आ गया था कि मेरी पत्नी पिछली पोस्टिंग की तरह ही हरकतें करेगी। अब 3 दिन के गैप में उन्होंने आंटी के फ़ोन तो उठाए लेकिन वीडियो कॉल्स नहीं उठाए। आपकी पत्नी को आप कितना भी पागल कह लें, कितना भी डिप्रेशन का मरीज कह लें या कितना भी बेवकूफ़ कह लें, उसकी सिक्स सेंस ये चीज़ जानती है कि आप इस शहर में हैं या दूसरे शहर में है या दूसरे देश में है। अगर आप कहीं गलत कर रहे हैं तो आपकी पत्नी के दिल में वो चीज़ महसूस हो जाती है। आदमी इस चीज़ को नहीं समझ पाते लेकिन औरतों को ये चीज़ समझ में आती है। ऐसे ही ट्रिप को करते करते साल भर हो गया था। आंटी कई बार ये कोशिश करती थी, अंकल को धमकी भी देती थी कि मैं तुम्हारे ऑफिस में जा करके लोगों से बात करूंगी, लेकिन अंकल उनको धमकाया करते थे और कहते थे कि तेरी तो कोई औकात नहीं है, तू घर पे 4 बच्चे पढ़ा करके अपने आप को बहुत ही ज़्यादा समझदार समझ रही है, मुझे ऑफिस में लोगों के साथ उठना बैठना होता है, खबरदार अगर तू वहाँ गई तो। उस आदमी की पत्नी के हालात ऐसे थे कि वो धीरे धीरे भगवान के करीब होती जा रही थी और उसके आंखों से आंसू नहीं, अब अंगारे टपकते थे। ये कहानी मैं इसलिए आपको सुना रही हूँ कि उसके आंसुओं में सिर्फ उसके पति का हाथ नहीं था, अंकल का भी जाने अनजाने हाथ हो गया था और वो पाप कर बैठे थे। किसी एक भोले भाले का दिल दुखाना उस ऊपर वाले के दिल दुखाने के बराबर होता है। अब आंटी के आंसुओं का हिसाब किताब सिर्फ उस आदमी को ही नहीं देना था, अब अंकल के पल्लू में भी ये दाग लग चुका था जो उन्होंने जाने अनजाने अपने परिवार और अपने बच्चों तक भी पहुंचा दिया। अंकल अपने दोस्त के झूठ से अब परेशान हो चुके थे क्योंकि वो एक तरफ अपने अय्याश दोस्त का साथ दे रहे थे और दूसरी तरफ फ़ोन पे उनकी पत्नी का रोना भी सुन रहे थे। और देखते ही देखते साल भर के अंदर वो बुरा वक्त, वो काल भी आया कि उस रखेल का फ़ोन आया अचानक से और अंकल का दोस्त घर को बिना बताए चला गया। आंटी का रो रो के बुरा हाल था और उनके पास सिर्फ एक ही फ़ोन नंबर था, वो था अंकल का। उस आदमी की पत्नी जानती थी कि वो कहाँ गया है, पर छोटे बच्चों को छोड़ करके जाना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। उसका रो रो के बुरा हाल था और वो भागे भागे रात में अंकल के घर पहुंच गई। अंकल और उनकी पत्नी ने जब आंटी को देखा तो उनकी हालत देख करके दोनों के पसीने छूट गए। उनकी पत्नी ने कहा कि मेरा पति कहाँ है। अंकल ने कहा मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया बहन जी। उसकी पत्नी ने कहा मैं जानती हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं और आपने हर गलत काम में उनका साथ दे दिया है। अंकल ने कहा आप गलत समझ रहे हैं, आप बैठिए, पानी पीजिए, वो जहाँ भी होगा मैं फ़ोन करता हूँ, आ जाएगा। उस रात दोस्त की पत्नी ने अंकल और आंटी के सामने रो रो करके सारी कहानी बयां करी।
उसने बताया कि हमारी लव मैरिज थी, किस तरीके से क्या हुआ और किस तरीके से इसने मुझे कई सालों से धोखा देता आ रहा है। अंकल के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। वो चाहकर भी ये बात नहीं बोल पा रहे थे कि हाँ, उन्हें भी पता है और वो उसका साथ दे रहे थे। उस आदमी की पत्नी ने कहा कि वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, आप उन्हें फ़ोन कीजिए। अंकल डर गए थे उस आदमी को फ़ोन करने के लिए, पर अपनी ही पत्नी के प्रेशर में आ कर के अंकल ने उस आदमी को फ़ोन किया। तो जानते हैं दोस्तों कि क्या हुआ? उस आदमी को यकीन नहीं था कि मेरी पत्नी रात को 10 बजे मेरे दोस्त के घर में बैठ कर के मुझे कॉल करवा रही है, और उसने बिंदास फ़ोन उठाया। वो आदमी भले ही अपनी पत्नी का फ़ोन नहीं उठाता था, लेकिन अंकल का फ़ोन वो ज़रूर उठाता था। रात में 10 बजे अंकल ने उस आदमी को फ़ोन किया। अंकल की पत्नी और उस आदमी की पत्नी साथ में थे। लाउडस्पीकर पे फ़ोन उठाया। अंकल ने कहा, तू कहाँ चला गया है? ऑफ़िस में तेरी पूछताछ हो रही है। उस आदमी ने कहा, यार मेरी गर्लफ्रेंड की तबीयत ख़राब है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं उसके साथ हूँ। कल सुबह की ट्रेन पकड़ कर के मैं वापस आ जाऊँगा। अब जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, अपना दिल थाम के बैठिए। ये कहानियाँ मनगढ़ंत नहीं है दोस्तों, सच्ची कहानियाँ हैं जो मैं आज आपके सामने लेकर के आ रही हूँ। ये सब सुनने के बाद आंटी ने अपना बच्चा वहीं छोड़ा, अपनी सुध-बुध खोई, अपनी चप्पलों को बिना पहने वो उनके घर से भाग कर के अपने घर पहुँची। उनका पीछा दोनों मियाँ बीवी ने किया, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचे लेट हो चुकी थी। जब तक अंकल अपनी दोस्त के घर पहुँचे, उनकी पत्नी ने फांसी खा ली थी और वो इस दुनिया से जा चुकी थी। अंकल के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी, क्योंकि उनके दोस्त, जो उन्हें दोस्त समझता था, जिनके लिए उन्होंने लाखों झूठ बोले, उनके झूठ से उनकी पत्नी चली गई थी। उसकी मौत अपनी आँखों के सामने देखने के बाद अंकल अपनी सुध-बुध और अपना मानसिक संतुलन खो चुके थे। उनके पास पछतावे का भी टाइम नहीं था, ना उस औरत से माफ़ी मांगने का टाइम था। वो अपने आप को कोसते रह गए कि मैंने सच क्यों नहीं कहा, या मैंने उस औरत का साथ क्यों नहीं दिया, मैंने इस आदमी के बातों में, बहकावे में क्या कर दिया, कितना बड़ा पाप कर दिया। यकीन मानिए, ये एहसास अंदर से मार देता है, और उसने वही किया। मैं नहीं जानती कि अंकल के दोस्त को फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। मुझे इतना पता है कि अंकल एक पारिवारिक इंसान थे। वो इन गलत संगतों में रहने के बाद भी वो कभी भी अफेयर-वफेयर के चक्कर में नहीं पड़ते थे। पर वो ज़िंदगी भर इसी घुटन में रह गए कि 2 पेग के लालच में मैंने एक औरत को जान से मार दिया। जाने अनजाने एक पतिव्रता पत्नी, एक सच्ची औरत के आंखों में आंसू लाने की सज़ा आप कितना भी रो पीट लो, पछतावा कर लो, आपको भोगना ही पड़ता है। कुछ सालों बाद एक इकलौता बेटा, पाला पोसा 15 साल का लड़का एक्सीडेंट में मारा गया और उनका घर उजड़ गया। इस हादसे से रो रो करके अंकल की पत्नी एक मेंटल पेशेंट और बिस्तर में पड़ी हुई एक सब्जी की तरह बन गई। अंकल के पास अब माफ़ी मांगने का कोई ज़रिया नहीं था। जिस दोस्त का साथ दिया, वो दोस्त नौकरी छोड़ के किसी दूसरी लड़की के पास चला गया, और जिससे माफ़ी मांगनी थी उसने फांसी खा ली थी। अंकल भगवान से दिन रात पूजा पाठ करते थे, लेकिन भगवान ने भी अंकल की तरफ से मुंह फेर लिया था। अंकल का पूरा घर उजड़ चुका था। यकीन मानिए, ये सिर्फ कहानी नहीं है। बंद कीजिए इन लोगों का साथ देना।